हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड, आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मोय जून ई फोटो के बनाए हो प्रस्तुत वाक्य में जून शब्द कौन तरह कर हेके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोय जून ई फोटो के बनाए हो, तो इस प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि जून जो शब्द है, ठीक है, किस तरह का शब्द है। समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, निपात है। ठीक है, मोय जून ई फोटो के बनाए हो, तो इस प्रस्तुत वाक्य में जो जून शब्द है किस तरह का शब्द है, तो निपात है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि निपात होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, निपात जे अव्यय शब्द वाक्य में कोनो पद के विशेष बल प्रदान करे ना, वो निपात कहा है ना। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि निपात वह अव्यय शब्द है जो किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में किसी पद को क्या करता है, विशेष बल प्रदान करता है, तो वो निपात कहलाता है। और अगर हम बात करें तो निपात भाषा में खाली बल देख ले व्यवहार करल जाएगा। ठीक है, निपात का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है, तो किसी शब्द में क्या करने के लिए, तो बल देने के लिए, यानी उस शब्द का प्रभाव ज़्यादा हो, इसलिए निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे जून जो शब्द है, तो यहाँ पे निपात है। अब यहाँ पे वाक्य में इसका प्रयोग कैसे होता है वो देखते हैं। मोय जून ई काम के कैर हो, मोय जून ई काम के कैर हो। तो यहाँ पे जून शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या कर रहा है, वाक्य में बल प्रदान कर रहा है कि मोय यानी हम ही, मोय जून यानी यह बताना चाह रहा है कि यानी प्रभाव डाल रहा है किस पर, तो मोय पर, यानी खुद हम ही इस काम को किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार तक है, तो ऊ तो खबर तक नहीं दिलक, तो तक यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इस वाक्य में क्या कर रहा है, तो बल दे रहा है, यानी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कि ऊ तो खबर तक नहीं दिलक। ठीक है, तो तक यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है शब्द में, यानी वहां पे हम कह सकते हैं क्या, तो वाक्य में बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो निपात का कार्य ही ये होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि मोय जून ई फोटो के बनाए हो प्रस्तुत वाक्य में जून शब्द कौन तरह कर हेके, तो कौन तरह के, निपात हके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्युत्पत्ति कर आधार पर शब्द कर कैठो भेद होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन है 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 2 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 3 ठो। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, याद रखना है। अब कौन कौन होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। क्लियर है, क्वेश्चन क्या पूछा था, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कैठो भेद हुएला। तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सावधान ऊ तो के मारे का आवत है। ठीक है, सावधान ऊ तो के मारे आवत है प्रस्तुत वाक्य में सावधान कौन तरह कर शब्द है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सावधान ऊ तो के मारे आवत है, तो इस प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि जो सावधान शब्द का प्रयोग हुआ है किस तरह का शब्द है, हिंदी है, अविकारी है, विकारी है, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, अविकारी है। ठीक है, सावधान ऊ तो के मारे आवत है प्रस्तुत वाक्य में जो सावधान शब्द है किस तरह का शब्द है, तो अविकारी शब्द है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि अविकारी शब्द होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अविकारी शब्द जे शब्द मनक रूप में लिंग वचन काल मनक कारण बदलाव नहीं हुएला उके अविकारी शब्द कहना। ठीक है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द में लिंग वचन कारक काल ये सब का प्रभाव नहीं होता है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर नोट पे याद रखना है, क्या रखना है, तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से जुड़ल शब्द मन। ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया है, समुच्चय बोधक हो गया या संबंध बोधक हो गया या फिर विस्मयादि बोधक हो गया, इससे जुड़े जितने सारे शब्द हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो सावधान यहाँ पर हमारा क्या शब्द है, सावधान। तो यहाँ पर आप साइन देख रहे होंगे, विस्मयादि बोधक का साइन है। ठीक है, वो तो के मारे कावत है, तो प्रस्तुत वाक्य में सावधान कौन तरह का शब्द है, तो अविकारी शब्द हो जाएगा। क्लियर है, तो सावधान यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है, और विस्मयादि बोधक शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। इस वजह से आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है,
व्युत्पत्ति कर आधार पर विचार करल जाए तो कलाकार कौन तरह कर शब्द रूप में आवे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर विचार करते हैं तो जो कलाकार शब्द है किस तरह के शब्द रूप में आएगा। ऑप्शन है योग रूढ़ में आएगा, यौगिक में आएगा, रूढ़ में आएगा या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा तो बी सही होगा, यौगिक होगा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम विचार करते हैं जो कलाकार शब्द है किस तरह का शब्द रूप में आएगा तो यौगिक शब्द रूप में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि यौगिक शब्द होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द कर मेल से बने ना और उकर भाग कर ले, यानी उसको अलग अलग करते हैं तो जुदा जुदा माने कर बोध करवाए ना, उके यौगिक शब्द कहे ना। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जे शब्द यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता हो, ठीक है, और उसको हम अलग अलग कर देते हैं, उसका भाग कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं, तो दोनों अलग अलग मतलब यानी उसका दोनों का अलग अलग मीनिंग या मतलब मिलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं भूमिपुत्र, तो भूमिपुत्र में हम यहाँ पर जो शब्द है उसको अलग अलग करते हैं, तो भूमि को अलग करते हैं, पुत्र को अलग करते हैं। तो यहाँ पर भूमि का मतलब अलग होता है, जमीन धरती हो गया, पुत्र मतलब बेटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है यौगिक की जो शब्द यानी यौगिक शब्द होता क्या है, यानी वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है। तो भूमिपुत्र यहाँ पर क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है। और हम यहाँ पर भूमिपुत्र को अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर भूमि अलग मतलब, भूमि का अलग मतलब निकलता है, पुत्र का भी अलग मतलब निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कर रहा है यौगिक में अगर हम उसका भाग करते हैं, अलग करते हैं, तो दोनों का जो मतलब मायने होगा वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जेठ बेटा देखें तो जेठ बेटा में जेठ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बेटा मतलब अलग, यानी यहाँ पर भी दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है। उसी प्रकार जलपरी है, कलाकार है, तो ये सारे शब्द क्या है, यौगिक शब्द हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या था क्वेश्चन में पूछा था कि व्युत्पत्ति के आधार पर विचार करल जाए तो कलाकार कौन तरह कर शब्द रूप में आवी, तो कौन तरह के शब्द रूप में आवी, यौगिक शब्द रूप में आवी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है देवल में से कौन रूढ़ शब्द कर उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन है नीलकंठ, दुधमुहा, जल या मतवार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि रूढ़ शब्द होता क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, रूढ़ शब्द जे शब्द कर भाग कर ले कोनो माने चाहे अर्थ नहीं निकले उके रूढ़ शब्द कहना। ठीक है, वैसा शब्द जिसको हम भाग करते हैं यानी अलग अलग करते हैं तो उसका कोई मतलब या मायने नहीं निकलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे धन, धन को हम अलग अलग करते हैं तो ध और न निकलेगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है। उसी प्रकार मन, जन, तन, जल, फर आदि। ठीक है, तो इसका कोई मतलब, इसको अलग अलग करते हैं तो इसका कोई मायने मतलब नहीं निकलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि देवल में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है कि, ठीक है, नीलकंठ, दुधमुहा, जल या मतवार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जिसको हम अलग अलग करते हैं तो इसका कोई मायने मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन बाकी ऑप्शनों का निकलता है। नीलकंठ है तो नील, जिसका नीला हो कंठ, नील अलग है, कंठ अलग है। दुधमुहा है तो दूध अलग है, मुंह अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जल का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दुई शब्द मनक मेल से बनल शब्द के का कहल जाएला। ठीक है, दुई शब्द मनक मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो जस्ट हमने अभी देखा था, योगी कहेंगे, संधि कहेंगे, तत्सम कहेंगे या देवल कोनो नहीं, तो क्या कहेंगे, योगी कहेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, योगी कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है जे शब्द मनक भाग कर ले उ शब्द कर कोनो माने नहीं निकले उसन शब्द के का कहल जाएला। जस्ट हमने अभी बताया था कि जिस शब्द को हम अलग करते हैं यानी उसको टुकड़ा करते हैं तो उस शब्द का कोई मायने या मतलब नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, या फिर ऑप्शन हमारा डी देवल कोनो नहीं, तो क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, जे शब्द मनक भाग कर ले उ शब्द कर कोनो माने नहीं निकले उके का कहल जाएला, शब्द रूढ़ कहल जाए, रूढ़ शब्द कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है जे शब्द मनक रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव होवेला उके कौन तरह कर शब्द रूप कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस शब्द रूप में, ठीक है, जिस शब्द में लिंग, वचन, काल आदि का उसके कारण से क्या होता है, बदलाव हो जाता है, तो उसे हम किस तरह का शब्द कहते हैं वो पूछ रहा है। विकारी कहते हैं, अविकारी कहते हैं, तद्भव कहते हैं या देवल कोनो नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिटेल में समझ लेते हैं विकारी शब्द होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, विकारी शब्द
लिंग वचन कारक आदि के कारण जोन शब्द में विकार या परिवर्तन आ जाला ओके विकारी शब्द कहल जाला। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो लिंग वचन कारक आदि के कारण किसी भी शब्द में क्या आता है? विकार या परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर किसका प्रभाव हो रहा है, किसके कारण ये बदल जा रहा है? तो लड़का, लड़का यहाँ पे एक वचन है, तो किसका प्रभाव हो रहा है? वचन का हो रहा है। फिर लड़के या लड़कों यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बहुवचन हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार वह एक वचन है तो वे बहुवचन हो जा रहा है। जबकि यहाँ पर हरा, हरी, हरे देख रहे हैं, तो हरा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिंग का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, हरा मतलब पुल्लिंग, हरी मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे देखें तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जाएगा क्या है? पुल्लिंग के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर किसका? लिंग का प्रभाव हो रहा है, जाएगी। ठीक है, जाएगी तो स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि विकारी शब्द कर कसौटी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कर शब्द मन आवेना। ठीक है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है? तो विकारी शब्द में किसका किसका शब्द आएगा? संज्ञा का आएगा, सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया का। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जितने सारे शब्द हैं उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था कि जे शब्द मनक रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव होएला उके कौन तरह कर शब्द रूप कहल जाएला? तो क्या कहते हैं? उसे विकारी कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, घर में अनैत बोरा सरियाए के राखल रहे। अनैत मतलब बहुत, अनेक। ठीक है, घर में अनैत बोरा सरियाए के राखल रहे, प्रस्तुत वाक्य में बोरा कौन तरह कर शब्द रूप है? ठीक है, यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि घर में अनैत यानी बहुत सारे बोरा क्या सरियाए के राखल रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि बोरा किस तरह का शब्द है। देशज है, तत्सम है, विदेशज या तद्भव है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, देशज है। ठीक है, जो बोरा शब्द है किस तरह का शब्द है? देशज शब्द है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि देशज शब्द होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि देशज शब्द नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोल चाल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार होवत है उके देशज शब्द या ठेठ नागपुरी शब्द कहना। ठीक है, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमारे नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र के अनुसार जो बोलचाल में जो परंपरागत रूप से जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देशज शब्द कर रहे हैं। जैसे गमछा, चदर, कमरा, लूगा, झूला, गेंदा, हर, फार, फर, तरवार, ढेकी, गरू, बैठी, डिबरी, लोटा, थारी, डूबा, ये सब क्या है? तो ये सब सारे के सारे देशज शब्द है। क्लियर है? देशज शब्द क्या होते हैं? तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि देसी, हमारा देसी जो समाज का जो शब्द या भाषा है उसे हम क्या कहेंगे? नागपुरी संस्कृति और समाज का जो शब्द है उसे हम देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन पे पूछा क्या था? तो क्वेश्चन पे पूछा था कि घर में अनैत बोरा सरिया के रखल रहे, यानी बहुत सारे बोरा सरिया के रखे हुए थे। तो इस वाक्य में आपको बताना था कि बोरा किस तरह का शब्द है, तो किस तरह का शब्द होगा? देशज शब्द होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विकारी और अविकारी शब्द रूप कौन शब्द भेद कर उपभेद हकें? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकारी और अविकारी जो शब्द रूप है वह किस शब्द भेद के उपभेद हैं? ऑप्शन है स्रोत कर, व्युत्पत्ति कर, प्रयोग कर या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी होगा, प्रयोग कर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समझ लीजिए कि इनके क्या क्या भेद होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रयोग कर आधार पर, केकर आधार पर? तो प्रयोग कर आधार पर शब्द कर दुई रूप होना, प्रयोग कर आधार पर शब्द के दुई रूप होना। कौन कौन? तो विकारी और अविकारी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि विकारी और अविकारी जो शब्द हैं, शब्द रूप हैं, तो किस शब्द भेद के उपभेद हैं? तो किस क्या होगा? प्रयोग का। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा से नागपुरी में आवल और प्रचलित शब्द रूप कौन तरह कर शब्द है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ शब्द, ठीक है, और हिंदी भाषा से नागपुरी भाषा में आया हुआ प्रचलित शब्द, ठीक है, जो शब्द रूप है, तो किस तरह का शब्द है वो पूछ रहा है। तत्सम है, देशज है, तद्भव है या फिर विदेशज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, तद्भव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि तद्भव शब्द होता क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि तद्भव जे शब्द संस्कृत भाषा से आए के अपन रूप के बदल ले हैं और हिंदी लखे नागपुरियों में व्यवहार हुआ थे उनके तद्भव शब्द कहना। ठीक है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, किसमें? तो हिंदी में, और अपना रूप को बदल लिए हैं और उसी प्रकार नागपुरी में भी उसका व्यवहार हो रहा है हिंदी की तरह ही, तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, मुंह, आम, माता, सूरज, भाई, सावन, बिजली, नाच, केला, काम, कपड़ा, आलस, पूत, ससुर, बाग, दही, कछुआ। ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या हैं? तो तद्भव शब्द हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में
पूछा क्या था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में और हिंदी भाषा से नागपुरी में आवल और प्रचलित शब्द रूप कौन तरह कर शब्द के, तो कौन तरह कर शब्द के तद्भव शब्द के। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पिछले डे पूछा था कि कांसा के कौन किस्म कर संज्ञा में रखल जाएगा, ठीक है। तो कांसा को किस तरह के संज्ञा में रखा जाता है, यानी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि कम कम क्वेश्चन करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को टाइप करने में समय लगता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो हो नहीं पाया, तो इतना ही रखते हैं आज। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।